Unit 5 Adventure Reading B Sumba's Adventure. It's time for an adventure now, so when I rise from bed, I hope to make this normal day adventurous instead. Rather than going left today, perhaps I'll take a right and follow where the road may lead. I'll wander till it's night. If any fences, gates, or walls should rise in front of me, I'll hurdle them with such a bound and see what I can see. What special places could I find if I should walk for miles? If any strangers I should meet, I'll greet them with a smile. Through luscious forests I could roam, or golden hills so tall, I'll stroll beside some mighty streams and bathe by waterfalls. I think of distant mountain tops that touch the crimson sky, imagine deep and airy caves where sleeping dragons lie. But dragons will mean danger though, and troubles lay ahead. Not everything is nice and kind, there may be things I dread. There may be hungry wolves and bears that want to feast on me, and lurking spiders with their webs could string me up for tea. Perhaps there will be goblin folk that cut and stab and thrust. They have burnt the grass that once was green and turned the land to dust. Well, I have thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I'll stay here snoozing now and dream of them instead. Good morning, students. Today we are going to study Unit 5 Reading B Sumba's Adventure. This is a very good poem and I hope you will enjoy a lot after studying this poem. इस पोयम में एक लड़की है जिसका नाम है सुम्बा और वह नींद में ही अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है। विभिन्न स्थानों की वह यात्रा करती है, विभिन्न प्रकार के लोगों से और जानवरों से वो मिलती है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न था। स्वप्न में ही वह पूरी दुनिया घूम आई थी। इस पोयम में सुम्बा के काल्पनिक साहसिक यात्रा का वर्णन है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द पोयम। इट्स टाइम फॉर एन एडवेंचर नाउ, सो व्हेन आई राइज फ्रॉम बेड आई होप टू मेक दिस नॉर्मल डे एडवेंचर्स इंस्टेड। हमारा पोयम है सुम्बास एडवेंचर, मीन्स सुम्बा के साहसिक कार्य। सुम्बा कहती है कि अब साहसिक कार्य करने के लिए समय आ गया है, इसलिए जब मैं बिस्तर से उठी मैं इस दिन को सामान्य दिन बनाने के बजाय मैं इसे एक साहसिक भरा दिन बनाऊंगी। मतलब जो काम मैं रोज़ करती हूँ वो नहीं करूँगी, कुछ डिफरेंट टाइप का काम करूँगी। Rather than going left today, perhaps I'll take a right and follow where the road may lead. I'll wander till it's night. सुम्बा कहती है कि आज मैं बाएं जाने के बजाय, मतलब लेफ्ट साइड में जाने के बजाय आज मैं दाएं चलूँगी और मैं वहाँ तक चलूँगी जहाँ तक ये रोड मुझे ले जाए और मैं तब तक घूमूंगी जब तक रात ना हो जाए। If any fences, gates or walls should rise in front of me, I'll hurdle them with such a bound and see what I can see. इस स्टेंजा में फेंसेस, गेट्स एंड वॉल्स जो है, फेंसेस मतलब क्या होता है, बाउंड्री, गेट जानते हो आप, फाटक, वॉल्स माने दीवार। यदि सुम्बा कहती है कि यदि मेरी रास्ते में फेंसेस, गेट्स और वॉल्स आ जाए, मीन्स इसको फेंसेस, गेट्स एंड वॉल्स को एक चैलेंज के रूप में लिया है। मतलब मेरे रास्ते में कोई बाधा आ जाए
तो इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने कोई बाधा उत्पन्न हो तो मैं उसे एक ही उछाल में मतलब उसे मैं उछल कर कूद कर पार कर लूँगी और मैं देखूँगी उसके पार, उस बाधा के पार जो भी होगा उसको मैं देख सकती हूँ। यहाँ पर हर्डल आया है। हर्डल मीन्स होता है ओवरकम। ओवरकम मीन्स मतलब किसी काम को आप सफलतापूर्वक कर लेना। बाउंड का मतलब होता है उछलना या कूदना। What special places could I find if I should walk for miles? If any strangers I should meet, I'll greet them with a smile. बाधाओं को पार करने के बाद सुम्बा देखती है कि उस पार, बाधा के उस पार बहुत ही सुंदर दृश्य है, तो वह कहती है कि इससे बेहतर स्थान मुझे क्या मिल सकता है। अभी तो मुझे मीलों चलना है। यदि कोई मुझे अपने रास्ते में, यदि कोई मुझे अजनबी, स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, यदि कोई मुझे रास्ते में अजनबी मिले तो मैं उसका स्वागत, ग्रीट मने स्वागत करना, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करूँगी। मतलब कोई अजनबी मिलेगा तो मैं उसे मुस्कुराहट के साथ उससे मिलूँगी। नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखे। थ्रू लसियस फॉरेस्ट आई कुड रोम और गोल्डन हिल्स so tall, I'll stroll beside some mighty streams and bathe by waterfall. लसियस फॉरेस्ट का मतलब होता है स्वादिष्ट फलों वाले जंगल, गोल्डन हिल्स सुनहरे रंग के पहाड़, एंड बिसाइड्स मतलब के बगल में, स्ट्रॉल मतलब वॉक करना, चलना, माइटी स्ट्रीम शक्तिशाली नदियों की धाराएं, वाटरफॉल मतलब होता है जलप्रपात, बेथ मतलब नहाना। इसमें सुम्बा कहती है कि मैं मीठे स्वादिष्ट फलों वाले जंगलों के बीचों बीच घूमूंगी या सुनहरे रंग के सुनहरे पर्वत जो बहुत ऊंचे हैं वहाँ घूमूंगी, और मैं शक्तिशाली धाराओं के बगल में टहलूंगी, चलूंगी और मैं जलप्रपात में नहाऊंगी। I think of distant mountain tops that touch the crimson sky. Imagine deep and eerie caves where sleeping dragons lie. इस स्टेंजा में सुम्बा कहती है कि मैं सोचती हूँ दूर में स्थित, डिस्टेंट मतलब होता है बहुत दूर में स्थित, माउंटेन्स टॉप्स मतलब पहाड़ की चोटियाँ, है ना। तो मैं दूर में स्थित पहाड़ों की चोटियों के बारे में सोचती हूँ जो कैसे दिखाई देते हैं, क्रिम्सन स्काई। क्रिम्सन का मतलब होता है लाल रंग, जो लाल रंग के आकाश को छूते हुए दिखाई देते हैं। मैं उन केव्स मतलब होता है गुफाएं, मैं उन गुफाओं के बारे में सोचती हूँ जो बहुत ही डीप मतलब गहरे, और एरी मतलब होता है विचित्र, भयानक हो, उसकी मैं कल्पना करती हूँ, और ऐसे गुफाओं में जहाँ पर ड्रैगन सो रहे हों। बट ड्रैगन्स विल मीन्स डेंजर दो एंड ट्रबल ले अहेड, नॉट एवरी थिंग्स इज नाइस एंड काइंड, देयर मे बी थिंग्स आई ड्रेड। सुम्बा कहती है कि ड्रैगन का अर्थ खतरा होगा, और डेंजर मतलब खतरा, और ट्रबल माने मुसीबत, जो मेरे सामने क्या करेगा, मुसीबत या परेशानी खड़ा करेगा। सुम्बा कहती है कि मेरे रास्ते में, मेरे यात्रा में हर चीज़ अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ डरावनी घटनाएं भी मेरे साथ हो सकती है। There may be hungry wolves and bears that want to feast on me, and lurking spider with their webs could string me up for tea. सुम्बा कहती है कि वहाँ पर भूखे भेड़िए और भालू भी हो सकते हैं जो मुझे खाना चाहेंगे,
और अपने जाल में छुपी हुई मकड़ियाँ मुझे चाय के रूप में पीना चाहेंगे, मतलब मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। Perhaps there will be gobbling folk that cut and stab and thus they've burned the grass that once was green and turned the land to dust. Perhaps means शायद, गॉबलिन फॉक मीन्स प्रेत बोलते हैं ना, भूत जैसी संरचना। तो सुम्बा कहती है कि शायद वहाँ पर कोई प्रेत भी होगा जो मुझे काटना और चोट पहुँचाना चाहेगा। जो कभी हरे भरे घास थे उसे वो जला देंगे और धरती को धूल में बदल देंगे, मतलब घास को जला देंगे और धरती को धूल में बना देंगे। Well, I've thought about adventuring whilst lying in my bed. I think I'll stay here snoozing now and dream of them instead. अच्छा, मैं अभी तक अपने साहसिक यात्रा के बारे में सोच रही थी, जबकि मैं रियल में कहाँ पर हूँ, अपने बेड में सोई हुई हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ी देर और, स्नूजिंग मतलब होता है झपकी लेना, तो मुझे यहीं पर बिस्तर में पड़े पड़े अभी थोड़ी देर और झपकी ले लेना चाहिए, स्वप्न देखने के बजाय। मतलब अब मैं स्वप्न देखना छोड़ दूं और थोड़ी देर यहीं पर बिस्तर में फिर से सो जाऊं, ऐसा सुम्बा सोचती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर सुम्बा की काल्पनिक दुनिया कितनी अच्छी भी है और डरावनी भी होती है। वेल, इन दिस वे आवर पोयम इज़ फिनिश्ड हियर एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ओके, गुड बाय।